नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि सेल्फ लव क्या होता है। जी, मैं बहुत से वीडियो में बताता हूँ कि सेल्फ लव करना सीखो, अपने आप से प्रेम करना सीखो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, सेल्फ लव मैं सेल्फ लव की बात कर रहा हूँ, सेल्फिश लव की नहीं। ये दोनों में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। सेल्फ लव खुद से प्यार करना और सेल्फिश खुद के लिए, ये दोनों में अंतर है। खुद से और खुद के लिए बहुत अंतर है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है। सेल्फ लव एक अपने ऊपर काम करना है। खुद से प्रेम करना, खुद की अंदर की आत्मा को टटोलना, अपने अंदर चल क्या रहा है। हमारे साथ जो छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं, आप किसी से शेयर करोगे, वो आपको उनका हल नहीं बताएगा। लेकिन आप कभी एकांत में बैठ के नेचर के करीब, जैसे नदी का किनारा हो, पेड़ों के बीच या गार्डन में बैठ के अपने आप से कभी बात करना, तो उसका जवाब मिलेगा। वो सिर्फ़ सेल्फ लव से मिलता है। सेल्फ लव का लोग अलग-अलग मायना यानी अलग-अलग उदाहरण होते हैं, लेकिन मेरा कुछ कुछ पॉइंट है, उनके ज़रिए बताऊँगा कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है। नंबर 1, केयर को लव कहते हैं। अपने आप की केयर करना, ये सेल्फ लव में आता है। अपने शरीर की हेल्थ की देख-रेख, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट देना, ये सेल्फ लव में आते हैं। खुद की केयर करना, दूसरों की केयर तो हम ज़िंदगी भर से करते आ रहे हैं। उसका रिज़ल्ट क्या मिला? ये सभी डीएफ जानते होंगे। उनके दिल पे क्या बीत रही है? ये दूसरों की केयर करने का नतीजा है। आपने उनको बहुत प्यार किया, लेकिन रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है? ज़ीरो। इतना वर्क आप अपने आप पे काम काम करोगे, जैसे ये वर्क जो दूसरे के ऊपर हमने किया था, जैसे डीएम के ऊपर किया था, लेकिन इतना वर्क अपने ऊपर कर लेते, तो आज आप कहाँ से कहाँ होते, आपको रोना नहीं पड़ता। अपने आप से प्यार करो। नंबर 2, खुद के डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन, हमारे हर तरह के नियम होने चाहिए। हमारे हर तरह के नियम होना चाहिए कि हमें इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है। कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तक अपने आप खुद में डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो आप अपने आप को प्रेम कैसे कर सकते हो? लव मतलब वही नहीं जो हमारा मन कर रहा है। जैसे सेल्फ लव वो नहीं है कि जो हमारा मन कर रहा है। सेल्फ लव जो है, जो हमारे लिए सही हो, हमारे लिए सही हो, वो उसको सेल्फ लव बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने आप पे काम कैसे करना है। जैसे आप जिस स्थिति पे हो, परेशान हो, दुखी हो रहे हो, आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जितनी सारी प्रॉब्लम है, एक बार अपने दिमाग से सोच को देखो कि वही प्रॉब्लम आपके दोस्त के साथ हो। वो दोस्त जो परेशान है आज, आपसे कुछ वो उसी के लिए सॉल्यूशन माँगे, तो उसका आपके पास उपाय क्या होगा? उसको क्या सॉल्यूशन दोगे? जो उसको आप सॉल्यूशन देने वाले हो, कभी वही सॉल्यूशन अपने ऊपर उपाय करके देखो। अपने ऊपर प्रयोग करके देखो, यानी उसको परेशानी हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई उसको छोड़ के चला गया है। भई उसको क्या सलाह देंगे हम? जो सलाह उसको देने वाले हो, वही सलाह अपने ऊपर प्रयोग करके देखो। फिर देखो आपकी लाइफ में चेंज आता है।
आपकी लाइफ में चेंज आएगा। हम जब दूसरे को सलाह देते हैं, तो कुछ सोच समझ के ही देते हैं। तो वो सलाह अपने ऊपर फॉलो करो। अपने ऊपर फॉलो करोगे, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सेल्फ लव का मतलब अपने लिए सही होता है, वो नहीं है। जो अपना मन करे, वो सेल्फ लव नहीं होता। जो हमारे लिए सही है, यानी खुद के अंदर के लिए सही है, उसे सेल्फ लव कहते हैं। आप आध्यात्मिक में ही ले लो, ठीक है? हमें एकांत में बैठने के बाद, जब आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या किसी आईने के सामने खड़े होके हम जब खुद से बात करते हैं, तो जो हमारे अंदर की कमियां हमें दिखती है ना, जो हमारे अंदर की कमियां, जो हमारे जीवन में परेशानियां ला रही हैं, उन कमियों को दूर करना भी सेल्फ लव है। उन कमियों को चेंज करना है, उन थॉट को चेंज करना है। तो सबसे बड़ी बात, आप जब परमात्मा से जुड़ जाओगे मेडिटेशन या इनर वर्क करने के बाद, फिर अपने आप से इतना लगाव हो जाएगा, जो आपको आज दर्द महसूस हो रहा है ना, वो नहीं होगा। क्योंकि आप किसी और से प्रेम नहीं करना भूल जाओगे, क्योंकि आपको खुद से प्यार हो गया है। जब आपको खुद से प्यार होगा ना, तो आपको सभी से प्यार हो जाएगा। दुनिया में सब सब आप यानी एक प्यार बांटने लगोगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो हमारे पास होता है वही हम दूसरे को देते हैं। जब आप खुद प्रेम से भर जाओगे, सेल्फ लव से, तो आप दुनिया में वही वही बांटोगे ना। आप दुनिया में वही बांटोगे ना। हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना। क्योंकि जब भी अपने आप पे आपने डाउट किया, क्योंकि देखो, आप एक अनमोल हीरा हो, आपकी कीमत अनमोल है। लेकिन हम हमेशा डाउट करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा। लेकिन अपने आप पे जो डाउट करते हो ना, उसको खत्म करो। जैसे कोई कंप्यूटर में है, हमने प्रोग्राम सेट किया, ठीक है, अच्छे से सेट किया, लेकिन उसमें छोटा सा वायरस आने के कारण पूरा प्रोग्राम फेल हो जाता है। पूरा प्रोग्राम फेल हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, जैसे हमारे जीवन में हमने बहुत अच्छे विचार बनाए, सब कुछ बनाया, पॉजिटिव रहने लगे, लेकिन जहां आपके दिमाग में वो डाउट चालू हो गया ना, तो फिर आपका वो पॉजिटिव वाला प्रोग्राम फेल हो जाएगा, फिर आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाओगे। तो ये अपने आप पे डाउट करना, ये सेल्फ लव में ही आता है कि अपने आप पे डाउट ना करें। तो एक ध्यान रखना दोस्तों, कुदरत आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो। कुदरत या परमात्मा वो नहीं देता जो आप चाहते हो। परमात्मा आपको हमेशा वो देता है जिसके लायक होते हो, जिस लायक होते हो। अपने जीवन में जिस लायक आप हो, परमात्मा आपको देगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी डीएफ और डीएम हैं, वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। कभी खुद को पहचानते ही नहीं कि हम कौन हैं और इस पृथ्वी पर हम क्यों आए। उनको तो सिर्फ यूनियन की पड़ी है। अरे यूनियन होगा, जब परमात्मा की कृपा होगी, तो आपका यूनियन भी होगा। लेकिन अपने आप को पहचानो तो कि मैं कौन हूं। अपने आप से प्रेम ही नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो बचपना है ना, बचपना खो देते हैं, क्यों? समझदार हो जाते हैं ना। और जिस दिन से आपने अपने अंदर का बच्चा मार लिया, यानी बच्चे को दबा दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी में परेशानियां चालू हो जाती हैं। तो सेल्फ लव में भाई अपने अंदर के बच्चे को भी जागृत करना है। आप ये बताओ, आपने खुल के कब से नहीं हंसे? क्योंकि आप भाई बड़े समझदार हो गए हो। सामाजिक जगह पे हंसोगे
तो लोग क्या कहेंगे? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? उस चक्कर में आज हम घुट-घुट के जी रहे हैं। आप जितना आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताता हूँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी परमात्मा की जर्नी है। ये परमात्मा ने ही हमें इस पृथ्वी पे भेजा है और वही हमको सेपरेशन करेगा, तो वही हमको मिलाएगा। लेकिन मिलाएगा सेपरेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? सेपरेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को भूल चुके हो। सेपरेशन का परमात्मा जब भी सेपरेशन आपके बीच करवाता है, क्योंकि आप दोनों ही अपने आप को भूल चुके हो। आप अपने आप को भूल चुके हो, तो वो आपको याद दिलाने के लिए आपके बीच सेपरेशन करता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी घटना घटती है ना, वो कहीं न कहीं हमारे फ़ायदे के लिए होती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन दोस्तों हम उस बात पे गौर नहीं करते। सेपरेशन हुआ है, आप परेशानी में हो, परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा आपको रास्ता दिखाएगा। आप अपने आप जो कहते आप क्या समझ रहे हो आप? आप उसी परमात्मा का अंश हो, उसी परमात्मा का सोल हो, स्पेशल सोल हो। फिर आप अपने आप को क्यों इतना गिरा हुआ समझते हो? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर रहे हो, अपने आप को पहचानते ही नहीं हो। दिन भर रोना-धोना, अरे अपने आप को आप ट्विन कह रहे हो, फिर भी अपने आप को इतना छोटा समझते हो। सभी से अनुरोध है कि आप अपने आप को इतना छोटा मत समझो। जब आप अपने आप पे सेल्फ लव पे काम करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को समझोगे, खुद को परमात्मा से कनेक्ट करोगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ और मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूँ। यूनियन की चिंता मत करो, वो परमात्मा की जर्नी परमात्मा करवाएगा आपसे। कैसे भी करके आपका यूनियन होगा, डीएमए हो या डीएफ हो। लेकिन थोड़ा अपने आप में सुधार करो। जब अपने आप में आप खुद से प्रेम करने लगोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सोल लेवल पे भी यूनियन होता है इनका। जब आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो लो वाइब्रेशन है, वो सारी खत्म हो जाएगी ना, एक आप पॉजिटिव वे में आ जाओगे, वो हाई वाइब्रेशन हो जाएगी, तो आपका यूनियन भी हो जाएगा। लेकिन अपने आप को थोड़ा बदलो, परमात्मा से कनेक्ट करो, अपने खुद से बात करो, आईने के सामने खड़े होके कि मैं कौन हूँ? अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। अपनी जो कमियाँ हैं उनको दूर करो। जैसे हम किसी दोस्त की कमी बताते हैं ना कि अरे यार आप में ये कमी है, तो उस कमी को अपने आप में भी देखो, शायद मुझ में भी तो नहीं कहीं वो कमी, उसको दूर करो। आप एक अनमोल रत्न हो, फिर क्यों एक दलदल में फँसे हुए हो? इस दलदल से थोड़ा बाहर निकलो, आप एक अलग ही ताकत हो। भई सेल्फ लव में ये है कि आप कभी जानवरों को चारा डालना, ठीक है? आपको अंदर से कितनी खुशी होगी, पक्षियों को दाना डालना। ये अंदर से खुशी आती है ना, वही हकीकत है आपकी कि आप वही हो, आप वही सोल हो। तो ऐसे काम करो जीवन में जिससे हमारी अंतर आत्मा गवा दे और हमारे जीवन को आगे ले जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। और आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप कहीं ट्रैप में फँसे हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस ट्रैप से निकालने की आपको।
मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।